ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ और एलसीएम का गुना ज्ञात करना है। तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान होगा कि एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम किसके इक्वल होता है, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। अब देखो आपको ये ज्ञात करना है और कब आपको पहली संख्या भी दे रखी है, दूसरी संख्या भी ज्ञात कर दे रखी है। तो आपको 40 गुना 30 कर दिया हमने, तो कितना हो जाएगा, 4 तिये 12 यानी कि 1200। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी। ऐसे ही हम कौन सा करेंगे, अगला क्वेश्चन है संख्या 424 की क्या निकालने हैं आपको, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 424 के अभाज्य गुणनखंड निकालना शुरू करते हैं। वैसे अगर किसी को ऐसे नहीं निकालने हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 424 है, मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अगेन 2 से कर दिया, तो 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ठीक है। और अब 53 आगे नहीं हो सकता, ये मेरे पास आ जाएंगे। तो कौन से हो जाएंगे, 2 कितनी बार आया, 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3 गुना में 53। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर। और जिसको ऐसे नहीं आता है वो ऐसे करे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 छिंग 12। कुछ बच्चे क्या कर गड़बड़ी करते हैं यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, वो सीधा यही कर देते हैं, ये 0 को हटा देते हैं वो, लेकिन यहाँ पर 0 आएगा, ना जाने की 0। अब 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ठीक है। अब ये किसी से नहीं जाएगा, ये 53 से ही जाएगा। तो मेरे पास ये 2 की पावर 3 और ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि एचसीएफ आपको दिया गया है और एलसीएम आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में भी जो मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया, वो वाला मैं फार्मूला यूज़ करूँगी। सबसे पहले आपको पहली संख्या दी हुई है 306, दूसरी संख्या मुझे दी हुई है 1314। तो आप फार्मूला लगाओगे, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ मुझे दे दिया 18, एलसीएम मुझे दिया नहीं है, तो उसकी जगह मैंने एलसीएम ही लिखा। और 306 मल्टीप्लाई में 1314, तो 306 मल्टीप्लाई में 1314 बटे में 18, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 9 चौक 36, ये आ गया। 2 से दोबारा काट दो इसको, 2 से 17 पर काट दिया मैंने। अब 17 को किससे गुना कर देंगे हम, 1 3 1 4, ये एलसीएम आ जाएगा मेरा। तो 1 3 1 4 को 17 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 2 7 एकम 7, 8 9, 13 सत्ते 91, 4 1 3 1, यह जगह 8, 9 4 13, 3 9 10 11 12। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ आ गया होगा आपको पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये मैंने क्या करा है, फॉर्मूला यूज़ करा है, ठीक है। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम प्रूफ करने वाले क्वेश्चन करेंगे या नहीं, हमारे पास ये क्वेश्चन और रह गया, इसको और कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना था, वही इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है और फिर आपको x + y की वैल्यू निकालनी है। तो 2800 के मैं अभाज्य गुणनखंड करूँगी, 2 से करना शुरू करते, 2 एकम 2, 1400, 2 सत्ते 14, 0 0, या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी, अगर किसी को आसान तरीके से करना है तो 2800 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 28 गुना में 100, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको तो इसके तो हो जाएंगे 5 5 25, चौक 100 होता है, तो ये मेरे पास हो गई 25 गुना में 4 कितना होता है, 100 होता है। तो इसके ये हो गए और इसका कितना हो जाएंगे, 7 चौक 28 और इसके 2 × 2। तो ये मेरे पास क्या आ गए हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया है मेरे पास, 1 2 3 4, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4, एंड y क्या है, पावर ऑफ 5।
तो 5 यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो y कितना आ गया 2। तो x प्लस वाई मेरे पास आ गया 4 + 2 6। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। एक ये क्वेश्चन है, HCF 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का ज्ञात करना है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मेरे पास होती है 10। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारे पास 2। इन दोनों का HCF ज्ञात करना है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे मेरे पास 2 × 5, और 2 तो मेरे पास ऑलरेडी 2 × 1 ही होता है। तो HCF मेरे पास क्या हो गया, जो दोनों में कॉमन है वो है 2। तो HCF मेरा क्या आ गया 2। ये मेरा आंसर होगा। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन करने के बाद इन क्वेश्चन को दोबारा अपने आप करना है, और उसके बाद ये चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। एक हमारे पास अगेन क्वेश्चन आ जाता है HCF का, तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ। 84 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और उसका HCF ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल कर। ठीक है, तो अगेन आप फैक्टर ट्री वाले मेथड से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, और इससे भी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। यहाँ पर करेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 से 18 पर जाता है, 2 से 9 पर जाता है, 3 तिया 9 होता है, और 3 एकम 3 होता है। तो मेरे पास 84 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 × 2 × 3 × 7, और 144 के क्या फैक्टर आ गए, 2 × 2 × कितनी बार 4 बार, 3 × 3। ठीक है, अब मुझे HCF इसका ज्ञात करना था। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि क्या होता है दोनों में कॉमन। तो मेरे पास दोनों में कॉमन 2 है, अगेन 2 है, और 3 इज़ ऑल्सो कॉमन इन बोथ। तो HCF मेरे पास आ गया 2 × 2 × 3। 7 कॉमन नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे पेयर बना देते, तो ऐसे नहीं बनाना, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो मेरे पास हो गया 4 3 × 12। ये मेरे पास HCF आ गया।